इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी अथॉरिटी होती है, वो अथॉरिटी के पास जो सप्लायर होता है इलेक्ट्रिसिटी सप्लायर, वो खर्चा देता है कि कितना रॉ मटेरियल कोयला कितना लगा, संयंत्रों में कितना लगा, हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट कितनी है और हमारा मुनाफा कितना होना चाहिए, ये मिलाकर बिजली का बिल बनता है। तो किस मुंह से भाजपा कहती है कि बिजली का बिल ज़्यादा है, जबकि 92 लाख परिवार है, उसमें के 1,80,00,000 परिवार को किसी न किसी तरह से ये फ़ायदा होता है। मनरेगा में 90 लाख लोगों को मनरेगा का रोज़गार मिल रहा है, वो 125 दिन से 150 दिन बढ़ाया है। ये सारी चीज़ें हम करते हुए बिजली का बिल ज़्यादा आने के लिए जो अदानी टैक्स आम आदमी दे रहा है, उसे रोकने के लिए जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी लगाकर इंक्वायरी क्यों नहीं करते आप? क्यों आम आदमी अदानी का जेब भरने के लिए खून पसीना एक करे? इसीलिए राहुल जी ने कहा है कि वो अदानी को पैसा देते हैं, मैं वो पैसा निकाल कर आपके जेब में डालूंगा, आम आदमी के जो टैक्स भरता है। यही हमारी भूमिका है, हमने करके दिखाया है, हम करेंगे, काम किया है दिल से। कांग्रेस फिर से, ये वादा हमारा है और शायद ही भाजपा से मेरा ये दावा है कि ऐसी कौन सी भाजपा की सरकार है, मध्य प्रदेश में अपने रिपोर्ट कार्ड से सामने क्यों नहीं आए, लेकिन राजस्थान में और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार अपना रिपोर्ट कार्ड लेके लोगों में जा रही है। तो यही हमारी उपलब्धि है। आपके कुछ सवाल हैं? राजस्थान में आपका उपयोगी है। दूसरा क्वेश्चन, आपने पीने की पानी की बात की, जो कि ड्यूटीज ऑफ द स्टेट है। तो राजस्थान सरकार पिछले 5 साल से भी अजमेर में पानी की जो समस्या है वो सरकार ने क्यों सॉल्व की? See, there are two things. It's true, supplying pure and drinking water is concurrent subject, not only a state subject. And in every part of India, it is a duty of central government to provide a national status of scheme. Like we have a Gosikurd project, which has given a national status by government of Congress, which was taken away by the Modi ji. If he gave national status, it can be completed very soon. But उन्होंने अपना दिया हुआ वायदा तोड़ दिया. We have given him 5 letters of reminder, 5 reminders. I'm sorry to say, sir, you're not doing about the water. I'm telling you. Ajmer is having a Bisalnur dam, which is created by the Congress MLA level, and the dam was created for the Ajmer, but now the water is going to the temple. Nobody has even the representative of नहीं, एक बात आप ध्यान में रखिए, ये आप जिस डैम की बात कर रहे हैं वो डैम और ERCP, ये दोनों मिलाकर चंबल का जो पानी है, वो चंबल का फ्लड का पानी उसमें डालकर ये सारा प्रोजेक्ट जो है, पानी जो है यहाँ पर लाने की कोशिश है। अब उन्होंने दिया नहीं, ERCP को वादा करके दिया नहीं, 14,000 करोड़ से ज़्यादा का प्रावधान किया है। और मैं आपको दावे से कहता हूँ, आज आपका जो इशू है वो 2 साल के अंदर ERCP जो है वो काम में शुरू हो जाएगा और वो पानी का जो किल्लत है वो किल्लत ख़त्म हो जाएगी। सवाल गजेंद्र सिंह शेखावत जी से, आप जल शक्ति मंत्री हो, जल शक्ति मंत्री होने के बावजूद आपने प्रधानमंत्री जी से ये योजनाएं क्यों नहीं पूरी की? सवाल ये है। दोनों विधायक यहाँ से, यहाँ की नगर पालिका किसकी है? एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम होती है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम को कम कर दिया है। इधर कहा है हम 10% बढ़ा देंगे, 32% से 42% फाइनेंस कमीशन का कंट्रीब्यूशन सेंट्रल टू स्टेट होता है, जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है एक्साइज का, इनकम टैक्स का, कॉर्पोरेट टैक्स का, वो कहा कि हम 32 से 42% कर देंगे, और जितनी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम थी वो कैंसिल कर दी। और एक्साइज बढ़ाना है, टैक्स वो कम कर दिया, और सेस बढ़ा दिए, अलग अलग तरीके से, क्योंकि सेस का डिवीजन नहीं होता है, सेस को बांटना नहीं पड़ता है राज्यों, केंद्रों में और राज्यों में। तो ये काम किया है, और राज्य सरकारों को जितनी तकलीफ दे सकते हैं, जहाँ जहाँ बीजेपी शासित राज्य नहीं है वहाँ वहाँ उन्होंने GST कंपेंसेशन से लेकर, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड से स्कीम से लेकर, नेशनल प्रोजेक्ट से लेकर हर प्रोजेक्ट के लिए रोकने का काम किया है। और इसीलिए अजमेर या पूरे प्रदेश को दंड देने का काम किया है भाजपा ने। ये हमारा सीधा, विशेषकर उस भूमि में आकर अभिभूत हूँ जिस भूमि ने एक ऐसे संत का योगदान इस दुनिया देश को दिया है जिससे हिंदू मुस्लिम एकता दुनिया में कायम हुई है, देश में कायम हुई है।
ऐसे मोइनुद्दीन चिश्ती की इस भूमि में, पृथ्वीराज चौहान की इस भूमि में आकर बहुत खुश हूँ, बहुत अभिभूत हूँ। और इसी भूमि से मैं आज मोदी जी, अमित शाह जी, इनसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। इस देश का संविधान सेकुलरिज्म की बात करता है, सर्वधर्म समभाव की बात करता है, सारे धर्मों के सम्मान की बात करता है, और सरकार का काम रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और लोगों को सुरक्षा दिलाने का है। तो आज पूरे राजस्थान में, पूरे प्रदेश में जिस तरह के भाजपा के नेता घूम रहे हैं, जिस तरह के रोड शो हो रहे हैं, तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि राजस्थान के भविष्य के लिए उनके पास क्या योजनाएं हैं, राजस्थान के युवाओं के भविष्य के लिए क्या योजनाएं हैं, राजस्थान के किसान के लिए क्या योजनाएं हैं, राजस्थान की मेरी माता बहनों के लिए क्या योजनाएं हैं। क्योंकि मैं सुन नहीं पाया, मैं 1 महीने से राजस्थान में हूं, लेकिन मैंने ऐसी कोई बात नहीं सुनी उनसे कि जो राजस्थान को कोई भविष्य की बात करे, राजस्थान के विजन की बात करे और राजस्थान को अलग अलग पैरामीटर्स पर पहला लाने का काम करे। ऐसा कोई विजन मैंने देखा नहीं। आपने देखा होगा कि पहले हमने 7 गारंटियां दी और कल हमारा मैनिफेस्टो हमने डिक्लेयर किया और उस मैनिफेस्टो में 2030 का विजन दिया। ऐसा नहीं एकदम 2047 जुमला। 2017 में कहा था किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी 2022 तक, 100 स्मार्ट सिटी हो जाएगी, मेक इन इंडिया, 2 करोड़ रोजगार, सारा काला पैसा वापस आ जाएगा, 15-15 लाख सबके खाते में चले जाएंगे। तो 70 साल का जवाब मांगने वाले मोदी जी और शाह और संपूर्ण भाजपा अपने 9.5 साल का हिसाब दे नहीं पा रहे। और इसी नाकामयाबी की वजह से और इसी बौखलाहट की वजह से राजस्थान की पराक्रमी भूमि को, राजा सूरजमल जाट, पृथ्वीराज चौहान, राणा प्रताप की भूमि को देश में नहीं दुनिया में बदनाम करने का काम वो कर रहे हैं। क्योंकि उनके पास कोई नरेटिव नहीं है, उनके पास कोई विजन नहीं है और प्रदेश को आगे ले जाने के लिए कोई योजना नहीं है। जो मैनिफेस्टो आया हमारा वो 3 करोड़ 15 लाख सजेशंस अलग अलग तबके से, अलग अलग लोगों के आए और उसके बाद बना। तो हम किसकी बात कहते हैं? हम बात यह कहते हैं कि जहां मोदी जी ने धोखा दिया, जहां भाजपा ने धोखा दिया, वहां कांग्रेस ताकत से जनता के पीछे खड़ी है। ये जिले में बहुत किसान हैं, 64% इस प्रदेश की जनसंख्या किसानी में है। मैं पूछना चाहूंगा कि 726 किसानों की हत्याएं हुई, शहादत हुई और आपने संसद में उन्हें श्रद्धांजलि देने से भी नकार दे दिया। राहुल जी ने उन्हें श्रद्धांजलि की बात की थी, शहादत थी वो आने वाले भविष्य के लिए, वो 3 काले कानून के खिलाफ। तो वो आंदोलन समाप्त होते वक्त आपने एक वायदा किया था, लिखित वायदा किया था। मुझे आपको वो लिखित लेटर दिखाने की जरूरत नहीं, सबके पास है, कि एमएसपी का कानून बनाने के लिए कमेटी बनाई जाएगी और जल्द से जल्द अपना रिपोर्ट पेश करेगी। आज 2 साल हो गए हैं, कहाँ गया वो? क्या हुआ एमएसपी को कानून बनाने का आपका वायदा? क्या हुआ उस कमेटी का? नहीं तो आज हमने वायदा किया है कि कांग्रेस की सरकार दूसरी बार बनते बराबर रिवाज बदलने वाला है और कांग्रेस फिर से आने वाली है, तो हम एमएसपी को कानूनी जामा पहनाने जा रहे हैं। मॉडल दिया है इस बार, पिछली बार की योजनाएं सब शुरू है। चिरंजीवी को 25 लाख से 50 लाख किया गया है। कुछ ऐसे मार्मिक फीडबैक हमको आए कि बड़े घर के लोग जो है उन्हें अगर निसंतान है तो वो आईवीएफ बड़े बड़े अस्पतालों में जाके 50 लाख 60 लाख खर्चा करके वो कर लेते हैं, लेकिन जो गरीब है वो कहाँ जाएगा? तो सब कुछ तो चिरंजीवी में कवर हो चुका था। कुछ ऐसे चीज़ें थी, एक संतान की खुशी किसी भी परिवार के लिए बड़ी होती है और उसके लिए खर्चा 25 लाख से ज़्यादा आता है,
तो आने वाले दिनों में हम उसको 25 लाख से 50 लाख करेंगे। एक ऐसा मॉडल दिया है, आर्थिक मॉडल। वो आर्थिक मॉडल ये लोकल इकोनॉमी को लोकल टू ग्लोबल कहना आसान है, योजना होना ज़रूरी है, सरकार चलाते आना चाहिए, गवर्नेंस पता होना चाहिए। तो ऐसा एक मॉडल दिया कि किसान को हम 2000 यूनिट बिजली तो फ्री दे ही रहे, 22,000 का तो वो फ़ायदा उनको साल भर का हो ही रहा है। उसके साथ में उसके दूध को प्रति लीटर 10 रुपये का बोनस जो है वो बढ़ा दिया है। वृद्धा पेंशन में 1000 रुपये मिलेंगे। जो महिला मुखिया है उसे 1000 रुपया मिलेंगे। और मोदी जी इसे रेवड़ी ना कहें। आप जो रबड़ी बांटते हो अपने दोस्तों को, 25 लाख करोड़ का कर्जा आपने माफ़ कर दिया, और कुछ आपके साथ वाले जो दाएं बाएं बैठते थे और आपके भाई मेहुल भाई इस देश का पैसा लूट कर भाग गए हैं, उनके लिए आप खुश हो। लेकिन जब गरीबों को कल्याणकारी राज्य की संकल्पना जो संविधान ने दी है, गरीबों के हाथ मजबूत करने की कोशिश जब कांग्रेस करती है तो आप रेवड़ी कहते हो, तो हमें दुख होता है। ये जनता और ख़ासकर राजस्थान की जनता स्वाभिमानी है और उनका स्वाभिमान हम रखने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये इकोनॉमिक मॉडल, दूध का पैसा मिलेगा, बिजली फ्री मिलेगी, MSP मिलेगी, वृद्धा पेंशन मिलेगी। जो महिला मुखिया है उसके हाथ में 1000 रुपया प्रति 10,000 रुपया जो एक मुश्त जो है वो साल का जाएगा। तो मुझे एक बात बताइए, यहाँ का छोटा व्यापारी, पूरे प्रदेश में सारे ग्रामीण इलाके का छोटा व्यापारी, छोटे छोटे काम करने वाले, उनके यहाँ डिमांड बढ़ेगी, मांग बढ़ेगी, खर्चा करने के लिए पैसा होगा, बच्चों को अच्छी पढ़ाई मिलना चाहिए इसलिए इंग्लिश एजुकेशन भी होगा, और सब यही जगह होगा। और इसके ऊपर ये जो पढ़े लिखे लोग होंगे, इनके लिए जिस तरह से सिविल सर्विसेज का कैडर होता है, IAS IPS का, जिस तरह से डिप्टी कलेक्टर DYSP इनका एक कैडर होता है, उसी तरह से हम पंचायत राज कैडर का नया निर्माण पूरे देश में पहली बार कर रहे हैं। राजस्थान ने कई कीर्तिमान प्रस्थापित किए, चिरंजीवी योजना की तो पूरे दुनिया में चर्चा हो रही है, लेकिन ये जो पंचायत कैडर क्रिएट होगा, ये यहाँ का पढ़ा लिखा इंसान जो होगा, जो हमारा युवा होगा, उसे यही जॉब मिलेगा। तो शिक्षा, सामाजिक सुव्यवस्था, आर्थिक स्वावलंबन, ये सारे चीज़ों का ध्यान जो है वो रखकर विज़न 2030, लंबी चौड़ी बात नहीं है, 2030। और आज हम आपके सामने आए हैं तो हमारा रिपोर्ट कार्ड आपके सामने लेकर आए हैं कि हमने जो वायदे किए थे, उठा के देख लो पिछला मैनिफेस्टो, हमने 95% से ज़्यादा वो वायदे पूरे किए हैं। और इसलिए हमने इसको सेकंड नंबर कहा है। ये हमारा मैनिफेस्टो 2 है और विज़न 2030 है। तो ये सारे विज़न जो है वो कर सकते हैं। और ये करते समय हमारा राजस्व बढ़ा है, भ्रष्टाचार के बड़े आरोप कर रहे हैं। 70 साल में 55 लाख करोड़ का कर्जा था, मोदी जी आए 9.5 साल में 155 लाख से ज़्यादा करोड़ का कर्जा जो है देश पर हो गया है। सबसे ज़्यादा कर्जा, 100 लाख करोड़ से ज़्यादा कर्जा केवल 9.5 साल में हुआ है। उल्टा प्रदेश में राजस्व बढ़ा है, पहले 62% था, अभी वो 67% से ज़्यादा हो गया। हमारा ग्रोथ रेट जो है वो अभी देश में फर्स्ट नंबर पे आया है, 14% है। 19% का हमारा लक्ष्य है, वो भी हम हासिल कर लेंगे। और कर्जा जो हमारा सकल उत्पाद का GDP फिजिकल डिफिसिट जो कहते हैं, तो आसानी से बता दूं, जो हमारा कर्जा, हमारा एक सकल उत्पाद, उसके कर्जा 9.5% था जब वसुंधरा जी थी, भाजपा की सरकार थी, वो 3.5% तक आया है। आखिरी मुद्दा मैं सुन रहा था, यहाँ आ रहा था, कुछ लोगों से बातचीत हो रही थी, तो यहाँ पानी की बड़ी किल्लत है। और 20 साल से यहाँ पर भाजपा का शासन है, चाहे वो यहाँ का नगर पालिका हो, नगर प्रशासन हो या यहाँ के विधायक हो, वो लोग गजेंद्र सिंह शेखावत को आज तक इस बात को क्यों नहीं मना पाए कि ERCP को जुलाई 2018 में जो राष्ट्रीय योजना हम घोषित करेंगे, ये वायदा किसी और का नहीं था, उस प्रधानमंत्री मोदी जी का था, जिसको 2 बार पूरे बहुमत से इस देश ने चुन के दिया 30 साल के बाद, वो वायदा करके गए। उसके बाद 5 खत हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री सन्माननीय गहलोत जी ने 5 खत उन्हें रिमाइंडर के लिखे हैं कि उस योजना का होना जरूरी है, क्योंकि 13 जिले दक्षिणी पूर्वी राजस्थान के उससे सिंचित भी हो गए, पीने का पानी भी मिलेगा। तो गजेंद्र सिंह शेखावत ये प्रदेश से केंद्र में जल शक्ति मंत्री है, तो उन्होंने ये प्रोजेक्ट क्यों नहीं करा? परेशान होकर
2022-23, 23-24 के बजट में 14,000 करोड़ से भी ज़्यादा का प्रावधान किया है। और अगर कांग्रेस को चुन के देने का दंड राजस्थान की जनता को भाजपा की सरकार मोदी जी अगर दे रहे होंगे तो आने वाले मैनिफेस्टो में ईआरसीपी को भी पूरा करने के लिए उसका प्रावधान जो भी ज़रूरत है वो राजस्थान सरकार करेगी, क्योंकि प्रदेश की जनता को पीने का स्वच्छ पानी मुहैया करना ये सरकार की जिम्मेदारी है। केंद्र सरकार अगर अपनी जिम्मेदारियों को नहीं समझता है और केवल चुनाव के लिए, अगर केवल चुनावी मुद्दा है और चुनाव के लिए जुमलेबाजी और झूठ बोलकर राजस्थान की जनता को दंडित कर प्रताड़ित करने की कोशिश करते हैं तो हम पूरी ताकत से उनके साथ खड़े हैं। हमारी ये योजनाएं हैं, हमने करके दिखाया है, हम करके दिखाएंगे। हमारा कर्जा भी कम हुआ, हमारा राजस्व बढ़ा, हमारा ग्रोथ रेट बढ़ा है और हमारा कर्जा भी कम हुआ है। तो इस तरह का मॉडल जो है वो मॉडल भ्रष्टाचारी सरकार दे नहीं सकती। भ्रष्टाचार का जवाब उनको देना है। अदानी के 20,000 करोड़ शेल कंपनी की उसकी इंक्वायरी क्यों नहीं लगाते? 12,000 करोड़ कोयले का ओवर इन्वॉइस